मध्य प्रदेश रीवा के कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल को संसद सत्र से निलंबित किया गया। इस पर सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भाजपा उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती जिनके माध्यम से आरोपी संसद में घुसे। संसद में बिना विपक्ष की भूमिका के नए 3 बिल पेश किए जा रहे हैं। विपक्ष को सत्र से बाहर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोकतंत्र पर खतरा है। निलंबन को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। उसको लेकर हम आज रीवा मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल से बात करेंगे। केंद्र सरकार की जो ये भूमिका आ रही है, सांसदों को लेकर निलंबित किया जा रहा है, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आप सब जानते हैं और दुनिया जानती है कि मोदी जी का जनतंत्र का नाम है और तानाशाही तरीके से वो देश को चलाना चाहते हैं, सरकार को चलाना चाहते हैं और विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। और पहली बार इतिहास में इस तरह का हुआ है कि इतने तादाद में सांसदों को निलंबित किया गया है, जो ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। ये प्रजातंत्र विरोधी कार्य है, संविधान विरोधी कार्यक्रम है। तो इसके सारे जगह निंदा हो रही है मोदी जी की कि तानाशाही आधार पर देश नहीं चलता। प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, बिना विपक्ष का कोई प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता है। और मोदी जी बिना विपक्ष के सदन को चलाना चाहते हैं, सरकार को चलाना चाहते हैं। और ये तानाशाही रवैया जो है बहुत दिन तक नहीं रहेगा। अब जब आम जनता इस चीज़ को पहचानेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी का भी वही हश्र होगा जो दूसरों का हुआ। जी बिल्कुल, आपने कहा जिस तरह से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका 1/3 रह गई है संसद में, और पार्लियामेंट में 1/3 होना, उसके बाद नए बिलों को लाना कितना सही है सर? क्योंकि इस पे कोई विचार विमर्श किया नहीं जा रहा है। नहीं तो चाहते हैं मोदी जी सवालों से भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। और जो सरकार का दायित्व है, मोदी जी का दायित्व है, जो जिम्मेदारी है इस देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, उससे वो भागना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते। बहुत चीज़ें ऐसी जिनका जवाब उनके पास है नहीं। तो वो चाहते हैं इसी डर की वजह से कि विपक्ष जब रहेगा नहीं तो सवाल कौन करेगा। और उल्टा ही कभी कभी तो कर देते हैं कि सवाल विपक्ष से करो। सवाल जब होगा तो सत्ता से होगा, सरकार से होगा, विपक्ष से नहीं होगा। विपक्ष का प्रश्न करना, सवाल उठाना लाजमी है। और गुनाह क्या है विपक्ष का? विपक्ष जिस तरह से एक बिल आया संसद में चुनाव आयुक्त के नियुक्ति का, चुनाव आयुक्त जो है निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जनतंत्र में, वही एक प्रक्रिया है जो सही जनतंत्र को सदन तक पहुंचाती है। तो निष्पक्ष चुनाव हो तो जो व्यवस्था थी उसमें एक प्रधानमंत्री होता है और एक चीफ जस्टिस होते थे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता था। अब उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जो है ये संशोधन कर दिया कि उसमें एक चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, उसमें एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक उनका चुना हुआ उनके कैबिनेट का मंत्री रहेगा। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री रहेगा, उसका चुना एक आदमी रहेगा, तो जैसा चाहेंगे वैसा करा लें। तो उनका इरादा इससे स्पष्ट होता है कि वो मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। और सारी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो स्वायत्तता है उनको, उसको समाप्त करके वो सारी चीज़ों को अपने अधीन करना चाहते हैं, जो ये जनतंत्र के लिए निश्चित रूप से खतरे का संकेत है। विपक्ष की तरफ से कहा जाए तो ज्यादा कोई मांगे नहीं है। जो संसद में चूक हुई है उसी के ऊपर बातें चल रही हैं कि उसी जो बीजेपी के सांसद थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, और महुआ मोइत्रा के ऊपर इतनी जल्दी सस्पेंशन का ऑर्डर किया गया, लेकिन विपक्ष में भाजपा में जो सांसद है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो जग जाहिर है। आप ये बताइए कि कल्पना करिए कि जिस तरह से संसद की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे को तोड़ करके सदन के अंदर जाना और सदन में कूदना जो है, ये कितनी बड़ी खामी है हमारे सुरक्षा व्यवस्था की। और उसके बावजूद सोचिए कि अगर यही सांसद दूसरे विपक्ष की पार्टी का होता जो पास देता, अगर यही सांसद सौभाग्य से अगर कोई अल्पसंख्यक होता, तब भारतीय जनता पार्टी क्या करती
ये सरकार सारे देश में नंगा नाच नाते कि माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उसने पास दिया, ये किया, दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा करती। लेकिन आज उनका सांसद है, उन्होंने पास दिया है, तो उसे कार्रवाई नहीं होगी। तो इसी तरह से देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार का मामला आता है, गंभीर आरोप लगते हैं, ईडी चली जाती है, जांच इंक्वायरी होती है, और उसके बाद वही व्यक्ति जिसके ऊपर सीरियस गंभीर आरोप होता है, वही अगर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है तो फिर उस दूध का झूला हो जाता है, उसकी कार्यवाही खत्म हो जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, और ऐसा लगता है कि अगर दुर्भाग्य से इनकी सरकार दोबारा आ गई तो सारी संवैधानिक संस्थाएं बंद हो जाएंगे, चुनाव बंद हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और तानाशाही तरीके से कमेटियों के माध्यम से सरकार चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में तो है ही है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ये तानाशाही अंग्रेजों के पैटर्न पर ये देश में पूंजीपतियों की सरकार चाहते हैं कि सारे संसाधनों में पूंजीपति का कब्जा हो जाए और सारे संसाधनों का मालिक हो जाए, और इस देश को पूंजीपति चलाए, और इस देश के जो 90% मेहनत करने वाले लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, वो इनकी गुलामी करें। इस तरह की व्यवस्था इस देश में लागू करना चाहते हैं।